या कोई उसका आउटकम आएगा, नहीं तो कल आ जाएगा। जब आउटकम आएगा तो फिर वो एग्रीमेंट जो है वो तरतीब दिया जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। अफगान जो हैं वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात से मामला तय नहीं पाते तो फिर अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पिछले 4-5 रोज से कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी तो फिर मोदी हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर प्रॉक्सी जंग शुरू कर दी। समझ नहीं आता कि इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफगानिस्तान का हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। अफगान महाजरीन ने रोजगार और कारोबार पर कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा आम दौर। मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्क हुक्काम ने की। दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर बातचीत। मुज़ाकरात में पाकिस्तान का 2 रुकनी वफ़द शरीक, DGMO और डिप्टी DGMO वफ़द में शामिल। अफगानिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीद ने क़यादत की। कतर और तुर्की की साथी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी हुई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 5 रोज़ा दौरा एशिया। ट्रंप का कतर में मुख्तसर क़याम। दोहा एयरपोर्ट पर तैयारे की रीफ्यूलिंग हुई। उसी दौरान अमीर कतर को तैयारे में ही बुलाया गया। ट्रंप और कतरी अमीर के दरमियान मुलाकात हुई। मशरिक़ वस्ती की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ट्रंप कतर से मलेशिया रवाना। आसियान इजलास में शिरकत करेंगे। ट्रंप मलेशिया के बाद जापान जाकर पहली खातून वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। बुध के रोज़ अमरीकी सदर जनूबी कोरिया रवाना हो जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके झलार में भारतीय हिमायत याफ्ता फितरल ख्वारिज के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दी की एक बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी और वो गाड़ी तबाह कर दी जो खुदकुश हमले के लिए तैयार की जा रही थी। कार्रवाई में 3 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ख्वारिज भी हलाक हो गया। SPR के मुताबिक इलाके में तलाशी और क्लियरेंस का ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की सिफाती कामयाबियों का आलमी एतराफ़ अमरीकी जरीदे ने खिते का फातह करार दे दिया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक पाकिस्तान की मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी ने आर्मी मंजरनामा बदल कर सिफारतकारी में नए उफ़क़ खोल दिए हैं। पाकिस्तान की सिफारतकारी ने खिते में नई जहतें मुतारिफ कराते हुए आलमी तवज्जो हासिल की है। अमरीका से ताल्लुकात की बहाली, तुर्की, मलेशिया और ईरान के साथ मुआहदों और चीन से ताल्लुकात के फ़रोग़ ने बैन-अक़वामी ताल्लुकात में नया बाब रकम किया। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे ने खत्ते में एक नई सिफाती लहर पैदा की है जो पाकिस्तान की कामयाबी का वाज़ेह मज़र है। पाकिस्तान ने ट्रंप दौर में शानदार तिजारती पैकेज हासिल करके सिफारतकारी में नया संग मील उबूर किया है। कश्मीर की जो मारूजी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उसको देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी वफाकी पार्टी है, पाकिस्तान के चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और GB में भी मौजूद है, तो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र यही फैसला हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है।
सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद लाने की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने का फैसला किया है। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का फैसला बरकरार रखा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी यासीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म कौन बनेगा, फैसला पार्टी क़यादत करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करेंगे। PIA की 5 साल बाद बरतानिया के लिए परवाज़ बहार। इस्लामाबाद से पहली फ़्लाइट मैनचेस्टर में लैंड कर गई। एयरपोर्ट पर प्रवास PK 701 का शानदार इस्तकबाल। बोइंग 777 तैयारे को वाटर सल्यूट पेश किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कौमी एयरलाइन के बरतानिया फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। तकरीर से खिताब में कहा, कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से हुकूमत को काफ़ी नुकसान हुआ। सिफाती अमले को सलाम पेश करता हूँ जिनकी कोशिशों से पाबंदी का खात्मा हुआ। दो 2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज़ अमन के लिए जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेचुरल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा, बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। गुज़िश्ता दहाइयों बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। बलोच हमेशा कुशादा दिल और मेहमान नवाज रहे। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। वफाकी रूह बाहिमी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मकीन हैं। बलूचिस्तान के अवाम हमारे भाई और उन्हें तरक्की में बराबर के शरीक होना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र का दौरा। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी से मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और मिस्र की दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। फील्ड मार्शल ने अमन इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा। DGISPR की मर्दान में असातिज़ा और तलबा के साथ नशस्त। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और मदारिस के असातिज़ा ने शिरकत की। पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ आम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और खारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। दुश्मन के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। तलबा और असातिज़ा की जानिब से गाज़ियान और शहदा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। कहा, पाक अफवाज की मुल्क को दरपेश खतरात के खात्मे के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी अफ्रीका के मेहमान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में शाया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों से मुलाकात में कहा कि जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। जनूबी अफ्रीका ने क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी पैदा किए हैं। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम माजी की तरह शानदार खेल पेश करेगी। मोहसिन नकवी की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद है। जनूबी अफ्रीकी टीम की इंतजामिया और खिलाड़ियों ने शुक्रिया अदा किया। कहा कि सीरीज से यादगार तजुर्बा रहा। पाकिस्तानी स्ट्राइकिंग की भरपूर हिमायत और दाद से लुत्फानंदोज हुए।
सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू तशद्दुद और निकाह ख़त्म करने के हक से मुतालिक अहम फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि औरत की मर्जी के बगैर अदालत खुला नहीं दे सकती। ज़हनी और नफ्सियाती अजियत भी जिस्मानी तशद्दुद जितनी संगीन है। अदालत ने वाज़े किया कि दूसरी शादी बीवी की इजाज़त के बगैर हो तो तंसीख निकाह बिल्कुल जायज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट के फैसले का कदम करार देते हुए बीवी को अपना महर वापस करने की ज़रूरत नहीं होगी। ख़वातीन से मुतालिक अल्फाज से मोहतात होने चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द फंक्शनल करने का हुक्म है। एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेश रफ्त जायज़ा लिया गया। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया गया। लेडीज़ फंड की ज़ेर तमाम छाती के सरतान की आगाही के हवाले से तकरीब। लेडीज़ फंड का तकरीब में JDC के शराकत से छाती के सरतान में मुब्तला अफराद के लिए लेडीज़ फंड ब्रेस्ट कैंसर सेंटर बनाने का ऐलान। बानी लेडीज़ फंड तारा अजरा दाऊद का कहना है कि ब्रेस्ट कैंसर सेंटर में यौमिया 1000 ख़वातीन मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। शुरा ने काबिश को सराहते हुए कहा कि ऐसी तकरीब से लोगों में आगाही आ रही है जो एक दहाई पहले बिल्कुल नहीं थी। टेस्टिंग सर्विसेज के तहत MD का टेस्ट स्टार्ट होगा। सर्विसेज के तहत 9 शहरों में 10 टेस्ट सेंटर्स कायम कर दिए गए। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी ओजा कैंपस और NED यूनिवर्सिटी में टेस्ट होगा। हैदराबाद, जामशोरो, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना, जेकबाबाद, सखर, इस्लामाबाद में भी इम्तिहानी मराकज़ कायम। सिंध भर से 33,000 तलबा मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए इम्तिहान देंगे। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड स्लिप के साथ असल शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट लाजमी लाना होगा। लाहौर में टेबो फास्ट एक्स के ज़ेरे एहतमाम नेशनल अवार्ड्स की तकरीब और म्यूजिकल नाइट का रंगारंग नकाब। तकरीब में बिजनेस पार्टनर्स, फ्रेंचाइज मालकान, ऑपरेशंस और कॉर्पोरेट सेल्स टीम के अरकान समेत मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की शिरकत। CEO टेबो फास्ट एक्स सैयद मज़हर इकबाल ने खिताब में कहा कि तमाम अवार्ड जीतने वाले साथियों को मुबारकबाद देता हूँ। मेहनत और लगन से टेबो फास्ट एक्स की नई बुलंदियों तक ले जाना हमारा मिशन है। शान मसूद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल डायरेक्टर मुकर्रर करना एक बेहतरीन फैसला है। सरफराज अहमद डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहीन आफरीदी का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। शान मसूद को PCB का इंटरनेशनल डायरेक्टर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। कहा कि सिर्फ खिलाड़ी ही अपने साथी खिलाड़ी के मसाइल और ज़रूरियात को बेहतर समझ सकते हैं। खुशी है कि PCB पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सोच समझ कर मुस्तकबिल की नज़र से फैसले कर रहा है। दूसरे ममालिक के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने वाले भारत खुद बद इंतजामी के बायस हजीमत उठाने लगा। भारत में जारी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खातीन खिलाड़ियों के होटल में खाने के दौरान एक चूहा घुस आया, जिसे देखते ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और खाना छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। कुछ कुर्सियों पर चढ़ गई। वायरल वीडियो में खिलाड़ियों ने बताया कि डिनर ख़त्म ही किया था कि जाने वाले थे कि अचानक चूहा निकल आया। इससे कबल भारत में ख़राब खाना खाने से ऑस्ट्रेलिया की A टीम के खिलाड़ी फूड पॉइजन का शिकार हो गए थे।
और कोलंबिया के बदनामी ज़माना ड्रग लॉर्ड पैब्लो एस्कोबार के अरबों डॉलर्स के खजाने की तलाश। ब्राज़ीलियन गैंग अरबपति बनने का अरमान लिए कोलंबिया में घुस गए। एक्शन और थ्रिल से भरपूर मूवी एस्को बैंक का ट्रेलर जारी। मूवी 14 नवंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।